इसके पहले की कक्षाओं में हमने डॉक्टर तुलसी की जो रचना थी मुदैया, उस पे हम लोग अपनी बातचीत किए थे। इस कक्षा में देखा जाए तो उससे आगे अपनी बातचीत करेंगे। रिवाइज के रूप में देखा जाए तो मुदैया आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 2010 ईस्वी में रहा और इस आत्मकथा के माध्यम से इन्होंने आजमगढ़ जो धर्मपुर में स्थित है उसको अपना कर्मस्थली या जन्मस्थली के रूप में मानते हैं और इसको खोदकर बाहर लाने का श्रेय तद्भव के संपादक अखिलेश को देते हैं। मुदैया से होकर 3 जिलों की रास्ता आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस आपस से यानी कि 3 जिलों की रास्ता इस गांव से होकर जाती है। इस उपशीर्षक में मुख्य रूप से 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहले क्रम पे भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरे नंबर पे मुदैया तथा स्कूली जीवन, तीसरे नंबर पे अकाल में अंधविश्वास, चौथे नंबर पे मुदैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, 5वें नंबर पे भूतनिया नागिन, 6वें नंबर पे चले बुद्ध की राह, 7वें नंबर पे आजमगढ़ में फकासी। दो अनुक्रम के रूप में देखा जाए तो भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि और मुदैया तथा स्कूली जीवन के उपशीर्षक में जो भी कुछ लगा हुआ था उस पे हम लोग बड़े सहज एवं आसान रूपों से हमने उस पे अपनी बातचीत रखी है। अब उसके बाद जो तीसरा उपशीर्षक है अकाल में अंधविश्वास, उस पे हम लोग अपनी बातचीत रखेंगे। अकाल में अंधविश्वास उपशीर्षक के माध्यम से लेखक ने बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित बातों का उल्लेख किया है। लेखक ने इस उपशीर्षक के माध्यम से ब्राह्मण और दलित समुदाय में प्रायः लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इस लड़ाई झगड़े में प्रायः ब्राह्मण समाज दलित समाज से हार जाते थे। हारने का भी मुख्य वजह था क्योंकि मरे हुए जानवरों का प्रयोग करके दलित समाज ब्राह्मण समाज के ऊपर फेंकना जब शुरू कर देते थे तो ब्राह्मण समाज वह लड़ाई और जिद छोड़ के वह वापस चले जाते थे। इस उपशीर्षक के माध्यम से डॉक्टर तुलसी जिक्र करते हैं कि उनके चाचा थे जो उनके चाचा थे जिनका नाम मानेश्वर जो उनके चाचा थे जिनका नाम मानेश्वर था, वह कलकत्ता कमाने गए थे। वहां पे उन्होंने सुन रखा था कि प्रायः रामचरितमानस का पाठ करने से जो भी भूत पिशाच या बुरी आत्माएं हैं उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने जिनका नाम मुनेश्वर था वह कलकत्ता से पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखित टीकाकृत रामचरितमानस लेकर आए और उन्होंने मुनेश्वर चाचा डॉक्टर तुलसी को जिनका बचपन का नाम तुलसी था तुलसी से पढ़ने को कहे। इस क्रम में देखा जाए तो जब शाम की बेला हो जाती थी तो पूरे दलित समुदाय के लोग जो उस समाज में किनार था उसी किनारे एकत्र हो जाते और डॉक्टर तुलसी ज्वाला प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखी गई कृति रामचरितमानस का पाठ करते थे।
क्योंकि पूरे दलित समाज में अक्षर ज्ञान डॉक्टर तुलसी को ही था। तुलसी का बचपन में स्कूल में दाखिला चिट्ठी पढ़ने के उद्देश्य से किया गया था। और जब रामचरितमानस का पाठ होता तो पूरा दलित समुदाय भाव विभोर होकर उनकी रचनाओं को सुना करते थे। उस समय ब्राह्मण में एक नहुक पांडे, जिन्हें प्रायः समाज के लोग मृदंगिया कहा करते थे, ननहुक पांडों को समाज के लोग मृदहिया ननहुक पांडे को समाज के लोग मृदंगी कहा करते थे, क्योंकि वह ढोलक बहुत अच्छा से बनाते थे। उसके बाद जो चौथा उपशीर्षक है, उस पे हम लोग देखेंगे मुदहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। मुदहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, इस उपशीर्षक के माध्यम से इन्होंने रामचरण यादव, जो प्रायः तुलसी से जला करते थे, वह परीक्षा में फेल हो चुके थे। इस उपशीर्षक के माध्यम से इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो उस समय अपनी शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के जो भी प्रसंग थे, उन प्रसंगों को लिखते हैं और अकाल में अंधविश्वास के माध्यम से लेखक के घर एक गाय का देहांत हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत घर वाले दुखी होते हैं। और इन्हीं सब का जिक्र इस उपशीर्षक के माध्यम से वह कहते हैं कि जो भी जीवन की विभिन्न अंग थे, उन अंगों पे बखूबी रूप से इन्होंने प्रकाश डाला है। और इसी उपशीर्षक के माध्यम से लेखक अकाल में अंधविश्वास उपशीर्षक के माध्यम से वह अपने मामा के घर जाता, जहाँ अमर सिंह का गांव है। और इसी क्षेत्र से तेज बहादुर सिंह, जो कम्युनिस्ट नेता आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अकाल उपशीर्षक में 2 बार अकाल पड़े थे। जो अकाल उपशीर्षक है, इस उपशीर्षक के माध्यम से प्रायः जो बसु पांडे थे, वह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के कारण वह वापस लौट के आए थे, जो प्रायः चरचेलवा का जिक्र किया करते थे। चाचा का मूल नाम लकुरुआ था, लेकिन अंग्रेज लोग जद्दू कहा करते थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अकाल उपशीर्षक के माध्यम से कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यापक बन चुका हूँ। इसके पीछे 3 गरीबों का हाथ है। सोवियत संघ में समोरी खेती करने वाले मुन्ना चाचा, दूसरे नागर को दगिया कहने वाले सुनोई, और तीसरे थे जिदी चाचा थे। धन्यवाद।